रात का वक्त था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर घने जंगलों से घिरा हुआ, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के बीच में एक टूटा फूटा कुआं था जिसके पास कोई कभी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां से लाल दुपट्टा अक्सर उड़ता दिखता है और जिसके ऊपर वो दुपट्टा गिर जाए उसकी मौत तय है। रिया चौधरी शहर की एक जानी मानी पत्रकार, हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए मशहूर थी। इस बार उसने ठान लिया था वह लाल दुपट्टे की आत्मा की सच्चाई कैमरे में कैद करेगी। बस की खिड़की से उसने देखा धुंध में ढका पहाड़ी रास्ता, टेढ़े मेढ़े मोड़ और हवा में ठंडक। कंडक्टर बोला, मैडम भैरवपुर आखिरी स्टॉप है, उसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, वहीं तो जाना है। बस रुकते ही उसने बैग उठाया। आसमान में बादल गरज रहे थे, गांव सुनसान लग रहा था। कुछ बच्चे उसे देखकर भाग गए। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बिटिया यहाँ रात को बाहर मत निकलना, यहाँ वो घूमती है। रिया ने कैमरा ऑन किया और कहा, यही तो देखने आई हूँ। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे अब कोई नहीं छूता था। वहीं रिया ने ठहरने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा चरमराया, मानो बरसों बाद किसी ने उसे खोला हो। अंदर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर काले धब्बे थे, लेकिन रिया को डर नहीं लगा, उसे रोमांच महसूस हुआ। उसने लैपटॉप खोला और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं रिया चौधरी भैरवपुर पहुंची हूँ। लोग कहते हैं यहाँ एक औरत की आत्मा घूमती है जो लाल दुपट्टा ओढ़े दिखाई देती है। कल रात मैं उसी जगह जाऊंगी जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। रात गहराने लगी। हवेली के बाहर पेड़ों की शाखाएं दीवार से टकरा रही थी। रिया बिस्तर पर लेटी थी, तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ अंदर कुछ आया, लाल कपड़े का एक छोटा टुकड़ा। रिया उठ बैठी। ये कहां से आया? उसने टॉर्च जलाई। बाहर कोई नहीं था, बस पेड़ हिल रहे थे और एक दूर की औरत की हंसी सुनाई दी। अगली सुबह वह गांव के चौराहे पर पहुंची। लोग उससे बात करने से बच रहे थे। एक बूढ़ा आदमी, माधो काका, बीड़ी पी रहा था। काका, क्या आप जानते हैं लाल दुपट्टे वाली औरत के बारे में? माधो काका का चेहरा सख्त हो गया। बिटिया, ये बातें मत उखाड़ो। जो उखाड़ता है उसका बुरा होता है। पिछली बार भी एक लड़का कैमरा लेकर आया था, बस की खिड़की से नीचे गिर गया उसी रात। रिया ने कैमरा चालू किया। लेकिन काका, लोग कहते हैं कि वो औरत निर्दोष थी। काका की आंखों में डर उतर आया। नाम मत लेना उसका, गौरी। उसका नाम गौरी था। गांव वालों ने खुद उसे जला दिया था। अब वो लौट आई है अपने बदले के लिए। दोपहर को रिया गांव के प्राचीन मंदिर गई। मंदिर के चारों ओर जली झुलसी दीवारें थीं। पंडित जी, जो अब बूढ़े हो चुके थे, पूजा कर रहे थे। रिया ने पूछा, क्या यहाँ गौरी की आत्मा रहती है? पंडित ने कहा, गौरी निर्दोष थी, लेकिन जब उसे चुड़ैल कहा गया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रात उसे यहीं जिंदा जलाया गया। उसके लाल दुपट्टे से ही आग पकड़ी थी। रिया ने मंदिर की दीवार पर हाथ फेरा। वहां जलने के निशान थे और नीचे राख के बीच से कुछ लाल धागे झांक रहे थे। उसने एक लाल धागा उठाया और कैमरे में क्लोजअप लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। रिया घबरा गई पर पीछे नहीं हटी। अगर तू सच में है तो सामने आ। पर जवाब में बस एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उसका कैमरा गिरा दिया। रात के 12 बजे, हवेली में अंधेरा। रिया ने अपनी रिकॉर्डिंग देखी। मंदिर की वीडियो में किसी औरत की झलक दिखाई दी थी। लाल दुपट्टा और धुंधले चेहरे के साथ 2 आंखें जो सीधे कैमरे में देख रही थी। ये कोई एडिटिंग ग्लिच तो नहीं? उसने खुद से कहा, पर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसी वक्त दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। कोई जवाब नहीं। हवा में खुशबू आई, गुलाब और राख की मिली जुली महक। रिया ने टॉर्च उठाई, बाहर निकली। गलियारे के आखिर में दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके नीचे एक पुराना लाल दुपट्टा लटका हुआ था। रिया ने हवेली की अलमारी खंगाली तो उसे एक पुरानी डायरी मिली, गौरी नाम से। डायरी में लिखा था, उन्होंने कहा, मैं चुड़ैल हूं। मैंने सिर्फ पंडित के बेटे से प्यार किया था। शादी करने की बात कही तो सबने मिलकर मुझे दोषी ठहरा दिया। उन्होंने मेरा दुपट्टा आग में फेंका और उसी आग में मुझे भी। अब मैं नहीं, मेरा श्राप रहेगा। जो भी मेरी सच्चाई ढूंढेगा उसे मेरा दर्द महसूस होगा।
रिया के हाथ कांप गए। कमरे में तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी और तब आईने में उसे अपनी परछाई की जगह गौरी का चेहरा दिखा। जली हुई त्वचा, खाली आंखें और सिर पर लाल दुपट्टा। रिया चिल्लाई, पर आवाज बाहर नहीं गई। सुबह तक रिया बेहोश थी। जब आंख खुली तो उसने देखा दुपट्टा गायब था, पर उसके हाथ पर जलने का निशान बना हुआ था। वह गांव के स्कूल गई जहां बच्चों ने एक डरावनी बात बताई। दीदी, रात को हमारे घर की छत पर कोई लाल दुपट्टा लहरा रहा था। रिया ने मोबाइल निकाला और ड्रोन कैमरा उड़ाया। स्क्रीन पर कुछ देर तक पेड़ और खेत दिखे, फिर अचानक कैमरे में एक औरत खड़ी थी, सिर झुकाए, सफेद साड़ी और लाल दुपट्टा उड़ता हुआ। फिर कैमरा फ्रीज हो गया। उसने रिकॉर्डिंग वापस देखी और पाया कि वो औरत उसी पुरानी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी, ठीक वहीं जहां वो ठहरी थी। रिया गांव लौटकर माधो काका के घर पहुंची। काका, ये सब सच है, मैंने उसे देखा। काका ने घबराकर दरवाजा बंद किया। बिटिया, अब देर हो गई। वो अब तुझसे जुड़ चुकी है। लाल दुपट्टा जिसे छूता है वो खुद श्राप का हिस्सा बन जाता है। रिया ने पूछा, इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? काका ने कांपती आवाज में कहा, सिर्फ वही आग जो उसे जलाई थी, वही आग अब उसे मुक्त कर सकती है। रिया उसी रात मंदिर लौटी, हाथ में कैमरा और गौरी की डायरी। आसमान में बिजली चमक रही थी। मंदिर के सामने वही दुपट्टा जमीन पर पड़ा था। उसने डायरी से पढ़ा, मेरा इंसाफ दो, तभी मैं मुक्त होंगी। अचानक पीछे से आवाज आई, क्यों आई है तू? इंसाफ नहीं, दर्द मिलेगा। रिया ने पलट कर देखा। लाल दुपट्टे वाली गौरी सामने खड़ी थी, चेहरा अधछला, आंखें धधकती हुई। रिया डर कर पीछे हटी, पर पांव फिसल गया और हाथ से कैमरा गिर गया। स्क्रीन में सिर्फ झिलमिल रोशनी और एक महिला की चीख गूंजी। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वहां राख का ढेर था और बीच में पड़ा था लाल दुपट्टा, आधा जला हुआ। रिया का कोई पता नहीं चला। उसका कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो याद रखना, वो सच में यहाँ है। रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में कैमरा खुद ब खुद घूमता है और दिखाता है मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़े, खुले बाल और लाल दुपट्टा उसके हाथ में। उस दिन के बाद भैरवपुर का नाम किसी ने जुबान पर नहीं लिया। गांव खाली हो गया, लेकिन मंदिर अब भी वहीं खड़ा था, राख से काला, और दीवारों पर जलने की बू आज भी बाकी थी। कहते हैं जो भी राह भटक कर उस जंगल से गुजरता है उसे हवा में लाल कपड़ा उड़ता दिखता है, और फिर कुछ आवाजें धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे इंसाफ चाहिए। रिया कभी वापस नहीं लौटी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद शहर के एक न्यूज चैनल पर अचानक उसकी रिकॉर्डिंग प्रसारित हुई, जिसे किसी ने अपलोड नहीं किया था। वीडियो में कैमरा खुद ब खुद ऑन होता है, पीछे मंदिर की सीढ़ियां दिखती हैं और कोई खामोश आवाज कहती है, अब उसकी बारी है। वीडियो वहीं रुक जाता है, लेकिन स्क्रीन के आखिरी फ्रेम में किसी ने एक लाल दुपट्टा धीरे धीरे कैमरे पर रख दिया था, जैसे कोई देख रहा हो। अब अगला नाम कौन होगा? टू बी कंटिन्यू।